हेलो गाइस, स्वागत है आपका एंडर क्लाउड के एक नई ट्यूटोरियल वीडियो में। कस्टमर्स की बड़ी डिमांड पर, जो कि सिर्फ मेरे दोस्तों ने की थी, आज मैं लेकर आया हूँ एक ट्यूटोरियल वीडियो जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप माइनक्राफ्ट सर्वर में गीजर एंड फ्लडगेट का सेटअप करके बेडरॉक एंड जावा वाले प्लेयर्स को एक साथ खेलने दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारे गेम पैनल पर, जो कि ये है। और फिर जैसे ये मेरा पेपर सर्वर है, तो मैं अपने सर्वर के लिए एक गीज़र वगैरह से डाउनलोड करूँगा। जैसे मैं फटाफट यहाँ पे गीज़र सर्च करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका एक स्पेसिफिक वर्जन डाउनलोड करना चाहता हूँ। जैसे मैं लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करूँगा पेपर के लिए, तो मैंने यहाँ पेपर एमसी सेलेक्ट किया और ये लेटेस्ट वर्जन। सो ये है, तो मैं इसे इंस्टॉल कर लूँगा। ये इंस्टॉल होने के बाद में फ्लडगेट हमें इस टाइप के इंस्टॉलर पर नहीं मिलता है। फ्लडगेट डाउनलोड करने के लिए हमको इनकी ऑफिशियल साइट पर आना पड़ेगा, जो कि आप इनकी साइट पे सब कुछ देख सकते हैं। और डाउनलोड्स पे आने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गीज़र एमसी और फ्लडगेट दोनों के डाउनलोड्स है। अगर आपकी होस्टिंग पे इस टाइप का इंस्टॉलर सपोर्टेड नहीं है, तो आप एंडर क्लाउड पर भी आ सकते हैं। वाह, क्या सीन है। और साथ के साथ आप यहाँ से भी अपना गीज़र एमसी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप गीज़र एमसी डाउनलोड कर सकते हैं और इस सेक्शन पे आके आप फ्लडगेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं फ्लडगेट, मेरा सर्वर पेपर का है, तो मैं पेपर के लिए डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के बाद हमको आ जाना है फाइल्स वाले सेक्शन पर। फाइल्स वाले सेक्शन में आने के बाद प्लगइन्स पर जाना है, और प्लगइन्स वाले सेक्शन में आके सिंपल हमको अपना जो फ्लडगेट हमने डाउनलोड किया था उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ये जल्दी से अपलोड हो जाएगा। ये अपलोड हो जाने के बाद में हमको सर्वर स्टार्ट कर देना है। तो जब तक सर्वर स्टार्ट होकर अपने प्लगइन फाइल जनरेट करता है, तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लडगेट एक्चुअली में करता क्या है। अगर आपका सर्वर क्रैक्ड है, तो ये हेल्प करता है कि आप बिना जावा अकाउंट के भी सर्वर में खेल सकते हो। तो देखो, मेरा गीज़र और ये फ्लडगेट हो चुका है लोड। ओके। सो हम सबसे पहले प्लगइन्स वाले फोल्डर में आएंगे इसे सेटअप करने के लिए। तो हमें पहले तो फ्लडगेट में जाना है, एक इंपॉर्टेंट फाइल डाउनलोड करनी होती है key.pem। इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ये फाइल डाउनलोड होने के बाद में आपको गीज़र एमसी, ये गीज़र स्पीगॉट पे आना है, और यहाँ पे कन्फिग नाम का ये वाईएमएल फाइल है, इसे ओपन करना है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट वगैरह है। तो ये पोर्ट आपको तब चेंज करना होता है जब आपके पास एक एडिशनल पोर्ट है, जो कि आपको जावा और बेडरॉक के लिए, दोनों के लिए अलग अलग पोर्ट यूज़ करना है। तो अभी के लिए हम इसे छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें यही यूज़ करना है। तो हम क्लोन रिमोट पोर्ट को ट्रू कर देंगे, ताकि ऑटोमेटिकली पोर्ट ले ले। और आप यहाँ पे डाल भी सकते हो, जैसे मैं अभी डाल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मैनुअली भी डाल सकते हो। जैसे मैंने अपने सर्वर का पोर्ट डाल दिया है, नीचे आना है। और टाइप को आपको फ्लडगेट कर देना है, नहीं तो ये वर्क करेगा नहीं। ऑथेंटिकेशन तभी वर्क करेगा जब फ्लडगेट होगा, क्योंकि वो क्रैक्ड प्लेयर को वही सपोर्ट करता है। और सिंपल, इसमें और कुछ नहीं है काम का। आपको बस इसको कंट्रोल एस दबाकर सेव कर देना है। सेव बटन से भी आप सेव कर सकते हो। उसके बाद में आपको आ जाना है गीज़र के मेन फोल्डर पर, और यहाँ पर वो जो की.पेम वाली फाइल थी, ये आपको अपलोड कर देनी है। ये फाइल अपलोड हो जाने के बाद में आपको, अभी जैसे की.1 आ गया है, क्योंकि मेरे पास दो फाइल डाउनलोडेड थी, इसे की.पेम ही रहने देना है। ये रीनेम करने के बाद में आपका गीज़र एमसी और फ्लडगेट सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद में जस्ट आपने सर्वर रीस्टार्ट कर दिया है। और ये सब के लिए, ये सब लेटेस्ट वर्जन में ही काम करेगा। और अगर आपको और वर्जन्स का सपोर्ट रखना है कि जावा के और बेडरॉक के सारे वर्जन से ज्वाइन हो सके, तो आप सिंपली अपने प्लगइन्स पर आके यहाँ पे विया वर्जन और विया बैकवर्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैं कर ही देता हूँ। ये करने के बाद में अपना पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाता है। और हाँ, अगर आपको फ्लडगेट पे, अगर आपने वो अपने बेडरॉक प्लेयर्स का प्रीफिक्स चेंज करना है, तो आप फ्लडगेट के कॉन्फ़िगरेशन में से ही आप वो चेंज कर सकते हो। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डॉट आता है, एक फुल स्टॉप होता है, जैसे यहाँ पे यूज़र नेम प्रीफिक्स है। तो हमारा सर्वर ऑन हो चुका है इसी के साथ। और अगर आपको किसी भी बेडरॉक प्लेयर को ऑपरेटर या वाइट लिस्ट वगैरह करना है, तो हम नॉर्मली ही ओपी कमांड यूज़ करते हैं। बट ध्यान रखना, उनका नाम डालते टाइम आपको प्रीफिक्स भी डालना है। फॉर एग्जांपल, मेरे को एक बेडरॉक प्लेयर को वाइट लिस्ट करना है और उसका नाम वॉम्प वॉम्प है, वॉट एवर जो भी है, तो मैं यहाँ पे डॉट लगाना नहीं भूलना है। सेम चीज़ वाइट लिस्ट के लिए भी। ये प्लेयर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये एरर आ गया है, बट कोई बात नहीं। हमें सिंपल अपन को आईपी
कॉपी करनी है और चेक कर लेते हैं कि अच्छे से वर्क भी कर रहा है कि नहीं। हमको एक जैसे हम एक टूल यूज़ करने वाले हैं एमसी स्टेटस चेकर। तो हम यहाँ पे आईपी डाला, तो ये जावा का तो वर्क कर रहा है। अब हम बेडरॉक का चेक करेंगे। तो ये देखो, ये बेडरॉक का भी वर्क कर रहा है अच्छे से। तो इसी के साथ साथ आपने गीज़र एमसी सक्सेसफुली सेटअप कर लिया है, और आप अपने दोस्तों के साथ अब इंजॉय कर सकते हैं अपने सर्वर को। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा हैं। और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।